Hello students of BSc Part 2nd F section. Here I am Dr. Raksha Mishra. In the last lecture I have explained you about the tissue system and the parameters under which we will study about the tissue system. The first topic was dermal tissue system, which we have already discussed in the previous lecture. Today I will go further with the ground tissue system and vascular tissue system. If we'll get the time, then the primary structure of the dicot stem also we can take. We can learn about it. Now the ground tissue system, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम तीन हेडिंग में पढ़ेंगे. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इंक्लूड करता है कॉर्टेक्स को, एंडोडर्मिस को, पेरिसाइकिल को और पित्त को. ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं वो ग्राउंड मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं. बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के बाद जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त और मेडुलरी रेस का निर्माण करती हैं. इनको कॉर्टेक्स टिश्यूज़ को या ग्राउंड टिश्यूज़ को भ्रूण उत्तक तंत्र या फंडामेंटल उत्तक तंत्र भी कहा जाता है. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो हमने देख लिया है कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस और पित्त में के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इनको. कॉर्टेक्स जो होता है, जो फर्स्ट पोर्शन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का है वो है, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स. और ये कॉर्टेक्स जो है ये दो में डिवाइडेड होता है जनरली, हाइपोडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स. यह क्षेत्र अधिचम के नीचे पाया जाने वाला भ्रूण उत्तक होता है. अधिचम मीन्स एपिडर्मिस के नीचे, और ये पेरिसाइकिल तक फैला हुआ रहता है. डाइकोट स्टेम में और डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम और डाइकोट रूट्स, इनमें जो है और कुछ टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में ये बाह्य त्वचा के नीचे से शुरू होकर के परिरम तक जाकर सीमित होते हैं. हाइपोडर्मिस, पहला इसका जो पोर्शन है वो है हाइपोडर्मिस. कॉर्टेक्स का फर्स्ट पोर्शन को कहते हैं हाइपोडर्मिस, जिसे हिंदी में अधस त्वचा भी कहते हैं. डाइकोट प्लांट्स में हाइपोडर्मिस के नीचे कॉलनकाइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं और मोनोकॉट प्लांट्स में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज पैचेस के रूप में पाए जाते हैं. जनरली पैरेन्काइमेटस होते हैं और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है. इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को इलास्टिसिटी देना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिकी दृढ़ता प्रदान करना. जिन पादपों के अंदर उभार और गर्त पाए जाते हैं, जैसे कुकर बिटेसी फैमिली का या बिग्नोनिया का देख लीजिए, तो उन तनों में उभार के अंदर कॉलनकाइमेटस टिश्यूज उपस्थित होते हैं. नेक्स्ट है इसका कॉर्टेक्स का दूसरा पोर्शन है जनरल कॉर्टेक्स. ये डाइकोट्स में हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस तक पाया जाता है. सामान्य स्थिति में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का होता है और इसके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी उपस्थित होती है. जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं वो गोलाकार में होते हैं, बेलनकार भी होते हैं, और हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में ये ताराकृति रूप में भी पाए जाते हैं. इनमें रेजिन की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, स्क्लेरोइड शेल्स भी पाए जाते हैं, शीर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं. रूट्स में जो हाइपोडर्मिस होती नहीं है, इसलिए जो जनरल कॉर्टेक्स होता है वो एपिडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक फैला रहता है. मोनोकोट स्टेम में सफल फूलों के अनियमित बिखरे होने के कारण जो जनरल कॉर्टेक्स होता है वो एपिडर्मिस से सेंटर तक फैला रहता है. वल्कुट का जो कार्य है वो है सुरक्षा, इसके अलावा खाद्य संग्रह, जल संग्रह और प्रकाश संश्लेषण. नेक्स्ट है एंडोडर्मिस. इसको अंतःश त्वचा कहते हैं. ये कोशिकाओं की सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है. ये वल्कुट को, एंडोडर्मिस को वल्कुट से, ये एक्चुअली वल्कुट को रम से पृथक करती है. ये लिविंग सेल्स होते हैं और इनके अंदर स्टार्च, टैनिन और म्यूसिलेज की बहुत अधिकता पाई जाती है. और ये स्टार्च के ज़्यादा होने के कारण इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं. आर कैस्पेरी ने इन कोशिकाओं में, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में रेडियल और अनुप्रस्थ भित्तियों पर कुछ सुबेरिन और लिग्निन पदार्थों का निक्षेपण
निक्षेपण देखा, निक्षेपण देखा या पाया उन्होंने कि निक्षेपण होता है जिसके कारण ये स्थूलित हो जाते हैं या थिकंड हो जाते हैं, और इन स्थूलित पट्टियों को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा गया है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप पाना एंडोडर्मिस का एक बहुत प्रमुख लक्षण है। रूट्स में जो मोटे भित्ति वाली अंतःत्वचा होती है उनके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती, जिस कारण से वो पतले भित्ति वाली कोशिकाएं हो जाती हैं और वो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट स्थित होती हैं। इन कोशिकाओं को पैसेज सेल्स कहा जाता है। जैसा कि इनका नाम इंगित कर रहा है पैसेज सेल्स, पैसेज मीन्स कोई रास्ता होना। तो इन कोशिकाओं से मूल रोम द्वारा अवशोषित जो जल होता है वो खनिज लवण जाइलम तक पहुंचाया जाता है। ये समर ऊतकों में अब मैं इनके एंडोडर्मिस के कार्य के बारे में बताऊंगी आपको। ये एंडोडर्मिस जो होती है ये समर ऊतकों व इनके घेरे हुए वल्कुट ऊतकों के मध्य एक जलरोधी जैकेट का कार्य करती है। उसके अलावा ये समर ऊतकों की सुरक्षा भी प्रदान करती है, रूट प्रेशर को भी बनाए रखती है, और इम्पॉर्टेंट काम खाद्य संग्रह का भी है, खाद्य संग्रह का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एक्सोडर्मिस। जड़ों में एपिडर्मिस के ठीक नीचे कुछ परत रक्षा आवरण बनाती है जिसे एक्सोडर्मिस कहते हैं। इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है और कभी कभी इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप भी पाई जाती है। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल, परिरंभ। ये कोशिकाओं की बहुस्तरीय क्षेत्र है और इसमें एंडोडर्मिस से संवहन फूलों के मध्य पाया जाती है। ये पेरिसाइकिल ज़्यादातर स्क्लेरोकाइमोटस टिश्यूज के छोटे छोटे समूह में पाई जाती है, समूह में निर्मित होती है। रूट्स में पेरिसाइकिल लेटरल रूट्स की उत्पत्ति, रूट्स के अंदर पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। डाइकोट रूट्स में पेरिसाइकिल की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होकर कैम्बियम के साथ जुड़कर कैम्बियम रिंग बनाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज पित्त, और इसे हिंदी में मज्जा कहते हैं। डाइकोट स्टेम और रूट्स और मोनोकॉट रूट्स के केंद्रीय भाग का निर्माण पित्त या मज्जा द्वारा होता है। स्टेम में पित्त जनरली पैरेन्काइमेटस होती है, इसमें मंड संचित होता है। मोनोकॉट स्टेम में पित्त एब्सेंट होता है। डाइकोट रूट्स में कम और डाइकोट स्टेम में विकसित होता है। पित्त के बाहर निकली हुई मध्यस्थ कोशिकाओं की मज्जा किरणें या रेज मेडुलरी रेज कहलाती हैं। कुछ पित्त में क्रिस्टल और टैनिन भी पाए जाते हैं। पित्त का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, और ये ज़्यादातर जब ये पित्त स्क्लेरोकाइमोटस टिश्यूज की सेल्स की बनी होती है तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रदान करती है। नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ टिश्यू सिस्टम इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम संवहन पूल मेरिस्टेम में उपस्थित प्रोकैम्बियम से बनते हैं। इस वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। डाइकॉट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट्स में जो संवहन फूल होते हैं वो बहुत आद्य या प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनमें जाइलम चारों तरफ फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है। और फेनोरोगेम्स में जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें यूस्टेलिक पाया जाता है, जिसमें एक रेडियल पर जाइलम फ्लोएम व्यवस्थित होते हैं, और मोनोकॉट्स में जाइलम और फ्लोएम बिखरे हुए होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर हम जो सबसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम जो टिश्यूज होते हैं वो निम्न प्रकार के पाए जाते हैं: एक्साक, मीजाक एंड एंडाक। जब प्रोटोजाइलम परिधि या परिरंभ की ओर स्थित होते हैं तो उसे एक्साक कंडीशन कहते हैं, या अच्छे से इसको और एक्सप्लेन किया जाए तो ये भी कह सकते हैं हम ये सेंट्रीपिटल भी कहलाते हैं। जब जाइलम का परिवर्धन परिधीय भाग से केंद्र की ओर होता है तो वो सेंट्रीपिटल या एक्साक कहलाता है। पहले जो जाइलम बनते हैं उन्हें वो छोटी कोशिकाएं होती हैं और उन्हें प्रोटोजाइलम कहा जाता है, और बाद में जो परिवर्धन होता है जाइलम का उसे मेटाजाइलम कहा जाता है। मेटाजाइलम अक्ष के केंद्र की ओर डेवलप होता है, तो इससे प्रोटोजाइलम परिधि की ओर ही रह जाता है। मेटाजाइलम की कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं और इनका एग्जाम्पल है रूट्स। नेक्स्ट है एंडाक या सेंट्रीफ्यूगल।
जब जाइलम का परिवर्तन अक्ष से परिधि की तरफ होता है तो वो सेंट्रीफ्यूजल या एंडार्क कहलाता है। इस प्रकार के संवहन फूलों में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। एग्जाम्पल है स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म। मीज़ाक, जैसा कि नाम बता रहा है, मीज़ाक मीन्स मिडल में। जब मेटाजाइलम का परिवर्तन सेंट्रीफ्यूजल और सेंट्रीपिटल दोनों दिशाओं में साथ साथ होता है तो उसके परिणाम से संवहन फूलों में क्या होता है, प्रोटोजाइलम मध्य में स्थित होता है और मेटाजाइलम चारों तरफ उसे घेरे हुए होता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर टिश्यूज का नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम। फ्लोएम का जो डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रीपिटल होता है हमेशा। कुछ पादपों के स्टेम में फ्लोएम दोनों और भीतर दोनों तरफ स्थित होता है और केंद्र की ओर स्थित हुआ हुआ फ्लोएम इंटरजाइलरी फ्लोएम कहलाता है। नेक्स्ट है कैम्बियम। कैम्बियम की वो कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के मध्य उपस्थित रहती हैं, प्रोकैम्बियम की वो कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित रहती हैं उन्हें कैम्बियम कहते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं और उन्हें कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम सेल सॉलिड भी होते हैं और स्ट्रिप, कई बार स्ट्रिप्स में भी प्रेजेंट होते हैं। कैम्बियम सेल जनरली पैरेन्काइमेटस टिश्यूज द्वारा बने हुए सेल्स द्वारा बने हुए होते हैं और ये बहुत डेंस होते हैं। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है और ये वैक्यूलेटेड भी होते हैं। और जो एक्टिव कैम्बियम सेल्स होते हैं वो तो बहुत ही हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं। कैम्बियम सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लंबे, और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। और जो रे इनिशियल्स होते हैं वो समव्यासी मीन्स आइसोडर्मिक डायमेट्रिक होते हैं और इनका मेडुलरी रेज का निर्माण होता है इससे। डाइकोट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसलिए इन्हें ओपर वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है और जाइलम के अंदर फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होती, तब वेस्कुलर बंडल्स को क्लोज कहा जाता है। ये जनरली मोनोकॉट्स में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में आपको पहले प्रीवियस चैप्टर में समझा चुकी हूँ। ये आपका टिश्यू सिस्टम का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, जिसमें पहले मैं ले रही हूँ डाइकॉट स्टेम के बारे में। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है एक तरफ और एक साइड में मैंने सारे उनके हेडिंग्स लिखे हैं जिसमें हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जो डाइकॉट स्टेम होता है इसके अंदर सबसे बाहर जो है एक थिक लेयर पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है और उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। उस क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस पाई जाती है जिसे अधिचर्म कहा जाता है और ये एक कोशिकीय बाहरी परत होती है। बाह्य परत पर बहुकोशिकीय रोम भी पाए जाते हैं और स्टोमेटास भी पाए जाते हैं और अधिचर्म के बाहर क्यूटिकल का आवरण तो होता ही है। इस एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स शुरू होता है जिसमें पहले हाइपोडर्मिस आता है। ये एपिडर्मिस की जस्ट नीचे वाली परत होती है और ये स्थूल कोण सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। उसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के नीचे वाली परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये कुछ परतों से निर्मित होती है, ज़्यादातर पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। ये गोलाकार होती है, अंडाकार भी होती है और अंतःकोशिकीय स्थान भी, इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है इसमें। और वल्कुट में कहीं कहीं श्लेष्म नलिकाएं भी पाई जाती हैं। इसके कॉर्टेक्स के बाद आता है, इसके अंदर देखिए डायग्राम में भी देखेंगे आप, सबसे बाहर क्यूटिकल है, मैंने लेबलिंग कर रखी है। क्यूटिकल पाई जाती है, उसके ऊपर हेयर भी प्रेजेंट है एपिडर्मिस से। उसके नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है जो दो में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स में। जनरल कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस है। जो एंडोडर्मिस होती है वो वल्कुट की सबसे भीतरी परत होती है और सेल्स ढोलाकार होते हैं इसके, और इन सेल्स में बहुत मांड पाया जाता है। इस कारण इनके जो है स्टार्च शीट भी कही जाती है। उसके नेक्स्ट है, आप अंदर देखेंगे परिरम, पेरिसाइकिल। ये अंतःस्टम व संवहन फूलों के मध्य पाई जाती है जो टुकड़ों में विभक्त होती है। दो टुकड़ों के बीच मध्यस्थक सेल्स पाई जाती हैं। ये भाग जो फ्लोएम के साथ पाया जाता है और ये आप देख रहे हैं डायग्राम में भी देख रहे हैं, नीचे पहले पेरिसाइकिल है, फिर उसके बाद फ्लोएम है और उसके बाद जाइलम है। मैंने लेबलिंग कर रखी है, उसको ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट है मज्जा रश्मि। दो संवहन फूलों के मध्य पाई जाती है और इसे मध्यस्थक कोशिकाओं की ये बनी हुई होती है मेडुलरी रेस।
जो बीच में सबसे बीच वाला पोर्शन है, मीन्स जाइलम का जो जाइलम है उसके बीच में सबसे बीच का पोर्शन है, उसे मज्जा या पित्त कहते हैं। और ये संवहन पूल से लेकर सेंटर तक फैली रहती है। ये सेल थिन वॉल्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसिस भी पाई जाती है। अब मैं इसमें सबसे लास्ट है वेस्कुलर बंडल्स लूँगी, जो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन। ओपन मीन्स कैम्बियम इज प्रेजेंट, और ये रिंग में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक संवहन पूल में फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, जो हर संवहन पूल है या वेस्कुलर बंडल है, इसमें डाइकॉट स्टेम में वो फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम का बना हुआ होता है, और इसमें साइज और शेप्स एक समान होती है। फ्लोएम जो होता है वो बाहर की ओर पाए जाते हैं, और पतली सेल्यूलोज की दीवार की सेल्स बनी हुई होती है इसमें, और इसमें चलनी नलिका, सहकोशिका, मृदतक व दृढ़ुतक पाए जाते हैं। और कैम्बियम जो होती है जाइलम और फ्लोएम के मध्य पाई जाती है। इनके सेल्स बड़ा और सघन केंद्रक वाला, जीवद्रव्य वाला और बड़े केंद्रक वाला होता है। और जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं वो छोटी थिन वॉल्ड होती हैं। जाइलम जो होता है, इसके सबसे अंदर पाया जाने वाला जाइलम होता है, जो पित्त की तरह होता है। ये 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, वाहिका, वाहिका, दृढ़ुतक और मृदुतक। वी शेप का होता है। प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर पाए जाते हैं। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। अब नेक्स्ट है आपका मोनोकॉट स्टेम, दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।